चलिए, सभी को मेरा प्रणाम। कि किसको क्या मिला, कि किसको क्या मिला, इसका कोई हिसाब नहीं। तुझे रूह नहीं मिली और मुझे लिबास नहीं। एक बहुत अच्छी कहानी जो हमारे जीवन में काफी परिवर्तन ला सकती है, इसको ध्यान से सुनेंगे। एक बार एक राजा होता था, बहुत पुराने समय की बात है, और राजा बहुत शक्तिशाली था। जो वो चाहता, जो वो मांगता, जो वो आदेश करता, उसको वो तुरंत मिल जाया करता था। एक दिन राजा अपने महल में ऐसे घूम रहा था। घूमते घूमते उसकी नजर एक काम करने वाले सेवादार पे पड़ी, जो वहां पर साफ सफाई कर रहा था। उसने ध्यान धीरे से देखा, मतलब छुपते हुए देखा। वो नौकर अपनी मस्ती में मस्त गाना गुनगुना रहा था और सफाई कर रहा था, बहुत प्रसन्न था। और उस प्रसन्नता के साथ साथ वो सफाई कर रहा था, गाना गुनगुना रहा था। राजा ने देखा, यार ये नौकर इतना प्रसन्न क्यों है, ये इतने प्रसन्न कैसे रह सकता है। सोचने लगा, सोचते सोचते अपने कक्ष में गया, अपनी रानी से बोला उसने कि मेरे अपने यहाँ जो नौकर है वो बहुत प्रसन्न दिख रहा था और गाना गुनगुना रहा था और काफी प्रसन्न था। ऐसा हम उसको क्या दे रहे हैं कि वो इतना प्रसन्न है, और मेरे पास तो सब कुछ है, मैं जो चाहूँ जो आदेश करूँ वो मुझे मिल जाता है, फिर भी मेरे भीतर प्रसन्नता क्यों नहीं है, मैं प्रसन्न क्यों नहीं हूँ। तो महारानी कहती है, आप चिंता मत कीजिए, आपको लग रहा है ना कि नौकर बहुत प्रसन्न है, ये वो है, अपन एक काम करते हैं, उस नौकर को 99 की जमात में शामिल कर लेते हैं। बोले ये क्या? और कुछ नहीं महाराज, मैं एक आपको आइडिया देती हूँ, वो करके देखिए आप। बोले क्या, बताओ। बोले आप एक काम कीजिए, एक पोटली लीजिए और उस पोटली को इसके घर के बाहर रखवा दीजिए किसी नौकर के द्वारा, और उस पोटली के अंदर 99 सिक्के रखना है सोने के। 99 सिक्के सोने के रख के वो पोटली किसी नौकर के द्वारा इसके घर के बाहर रखवा दीजिए। ठीक है साहब। एक नौकर को आदेश दिया जाता है, उसके घर के बाहर 99 सिक्कों की पोटली रख दी जाती है। सुबह होती है, उसकी नौकर की बीवी जब दरवाजा खोलती है तो घर के बाहर देखती है कि एक पोटली रखी हुई है। पोटली खोल के देखती है तो प्रसन्न हो जाती है कि अरे हमारा तो भाग खुल गए, सोने के सिक्कों की पोटली। वो उसके हस्बैंड को बताती है, पति को बताती है। पति भी देख के बड़ा खुश होता है, प्रसन्न होता है, फटाफट गिनना चालू करता है। गिनता है तो 99 सिक्के निकलते हैं। अब उसका दिमाग खराब, कि रखने वाला रखता तो 100 रखता, आखिर ये एक सिक्का गया कहाँ। वो एक काम करता है, हो सकता है कि महल से कोई व्यक्ति आया होगा देने, मैं 1-2 बार पहले महल तक देख के आता हूँ कहीं रास्ते में एक सिक्का तो नहीं गिर गया। वो जाता है, 2-3 चक्कर लगाता है, बिल्कुल देखता देखता जाता है कि कहीं वो एक सिक्का मिल जाए, कहीं वो सिक्का मिलता नहीं। फिर वो सोचता है कि कहीं हो सकता है किसी सेठ के यहाँ से कोई देना है। जहां जहां से उसको लगता था कि ये सिक्के आए होंगे, वहां जाके घूमता देखता, पर वो एक सिक्का उसको मिलता नहीं। अब वो अपनी वाइफ को प्रॉमिस कर देता है, पत्नी को प्रॉमिस कर देता है कि ये एक सिक्का तो मैं किसी भी तरह लेके आऊंगा, बहुत मेहनत करूंगा और राजा जी खुश होके मेरे को एक सिक्का देंगे। कुछ भी करके मैं एक सिक्का लाके इस पोटली को कंप्लीट करूंगा, 100 सिक्के कंप्लीट करूंगा। और इसके बाद अगले ही दिन से नौकर को जब भी राजा देखते तो वो नौकर चिंता में दिखता, हमेशा सोच विचार में दिखता, क्योंकि उसके दिमाग में तो यही चल रहा होता है कि एक सिक्का और मुझे पाना है, एक सिक्का और मुझे लेना है। तो उसकी प्रसन्नता तो जाने कहीं चली जाती है। राजा ये बात देखता है और उसके बाद उसके कक्ष में जाके वही महारानी से बोलता है कि मैंने अब जो नौकर जो पहले बहुत प्रसन्न दिख रहा था, आजकल बहुत परेशान दिखता है, बहुत टेंशन में दिखता है। तो उसकी रानी जो बोलती कि वो भी अब हमारी तरह 99 की जमात में शामिल हो गया है। उसे भी उसी सिक्के की तलाश है, जिन सिक्कों की तलाश में आप और हम सब पगला रहे हैं। उस एक सिक्के की तलाश के लिए हम हमारा पूरा जीवन खोने को तैयार बैठे हैं, उस सिक्के को ढूंढते रहते हैं, जबकि हमारे पास सब कुछ है। हमारे पास अच्छे सुख साधन है ना, अच्छा परिवार, सब कुछ होते हुए भी हम उस एक सिक्के की तलाश में इधर उधर भटक रहे हैं।
इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि जो हमारे पास है उसका आनंद लें, क्योंकि जो आज है, जो हमारे पास हमारे अपने हैं, वो आज है, कल हो ये जरूरी नहीं है। तो उनके साथ समय बिताएं, उनके साथ आनंद लें, जो है उसमें आनंद लें, उस एक सिक्के की तलाश बंद करें, 99 की जमात में शामिल नहीं होवे। ठीक है, यही इस कहानी का सार है, यही इस कहानी से शिक्षा मिलती है। चलिए एक बहुत सुंदर भजन करते हैं।